स्वीडन एम्बेसी पाकिस्तान में ओपन हो गई है। फर्दर स्टूडेंट्स को क्या स्टेप्स लेने चाहिए, आगे क्या क्या फर्दर रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, क्या आगे होने वाला है, इस वीडियो में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अस्सलाम स्टूडेंट्स, माय नेम इज आतिका गिल एंड आई एम द सीईओ ऑफ एजीएस कंसल्टेंट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि स्वीडन एम्बेसी जो पाकिस्तान में ओपन हुई है, आगे स्टूडेंट्स को उसके ऊपर फर्दर क्या स्टेप्स लेने चाहिए। स्वीडन एम्बेसी पाकिस्तान में बंद हुई, कोविड के टाइम में बंद हुई। पहले बहुत सारे स्टूडेंट जाते थे और हॉट फेवरेट डेस्टिनेशन भी है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि यूरोप अगर हम ओवरऑल बात करें तो ऐसे कोई स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं है पाकिस्तानियों के लिए। जर्मनी हमारे साथ जो हालात करता है, फ्रांस ने जो हमारे साथ किया, ओवरऑल हम कंट्रीज, इटली जो हमारे साथ करता है, हम वो देखते आए हैं। माल्टा की एम्बेसी नहीं है पाकिस्तान में, और इस तरह की काफ़ी, नॉर्वे की एंट्री रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो स्वीडन जब तक पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहा था तब तक तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट इसमें जाते भी थे और एक अच्छा डेस्टिनेशन भी था, क्योंकि स्पाउस भी साथ जा सकते थे। अब आगे उसके बाद जो सिनेरियोज होते रहे, फिर जब वो बंद करने के टाइम पर आए तो वो वाले जो सारे सिचुएशंस हम देखते रहे कि क्या होती रही है। अब क्योंकि दोबारा आई है स्वीडन एम्बेसी, तो उन्होंने जब लास्ट टाइम बंद किया तो उन्होंने यही कहा कि जब हम दोबारा वापस आएंगे तो फिर हम अपनी चीज़ों को सही करके आएंगे। जो लूप होल्स हैं या जो भी उनकी इश्यूज रहे हैं, हमें बीइंग मतलब रिक्रूट करते टाइम, जो कि उन्होंने देखा कि पाकिस्तान से जब स्टूडेंट वहाँ चले गए तो उन्होंने जो जो सिचुएशन, जो जो हरकतें की, उन्होंने वो सारी एनालिसिस उसका करके अब फिर आगे फर्दर उसके ऊपर वो आए हैं। तो डेफिनेटली अगर हम एक चीज़ देखें तो हम ये असेस ज़रूर कर सकते हैं कि इस दफ़ा जब वो आए हैं तो उन्होंने अपनी स्क्रूटनी टाइट रखनी है। स्क्रूटनी में क्या टाइट होगा वो अभी अभी आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें क्लियर होंगी तो पता चल जाएगा। पहले क्या होता था, क्योंकि स्पाउस वीज़ाज थे, तो स्पाउस वीज़ा के जिस तरह के भी चक्कर चलते रहे पाकिस्तान में, वो सबको पता ही है कि किस तरीके से था। फिर उसमें जाते हैं एम्बेसी में, वो जाकर उनके बड़े तगड़े इंटरव्यूज होना शुरू हो गए थे। अभी के लिए ये कि जैसे ही स्वीडन एम्बेसी ओपन हुई है तो स्टूडेंट साथ ही हमसे पूछना शुरू हो गए कि मैम अब स्वीडन अप्लाई करना है। उस स्टेज पे मैं स्टूडेंट्स को ये कहती हूँ कि जब कोई चीज़ आती है तो हमें भी उसमें टाइम लगता है चीज़ों को देखने में। ये नहीं है कि हम फौरन कहेंगे हाँ जी ठीक है हम आ जाए, हम आपका अप्लाई करवा देते हैं। हमने ये देखना है हमेशा काउंसलर का तरीकेकार क्या होता है कि उसने आपका सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन लेकर आगे उसको फर्दर प्रोसेस करना नहीं है। हमने ये देखना है कि हम सारा प्रोसेस करने के बाद वीज़ा कैसे विन करेंगे। तो हमने वो जो जितनी भी अपनी प्रोसेसिंग करनी है, हमने ये देखकर करनी है, क्योंकि एम्बेसी खुलने का मकसद किसी सूरत भी ये नहीं होता कि आपको वीज़ा मिल गया या वीज़ा मिलने के चांसेस अब 100% है। सितंबर इनटेक के लिए एप्लीकेशंस में जाना था, लेकिन 15 अप्रैल तक वो डेडलाइन चल रही है। उसके बाद आप ये समझिए कि जो अभी आपका सितंबर इनटेक है उसमें तो आप प्रोसेस नहीं कर सकते। आपकी एक एप्लीकेशन का राउंड क्लोज हो गया है, सेकंड का क्लोज होने वाला है, तो हमारे पास ऐसा रह कुछ नहीं गया है सितंबर इनटेक के लिए। तो हमारे पास टाइम है अभी। अगर हमारे पास टाइम है, मतलब हम अब करेंगे तो वो जनवरी इनटेक के लिए करेंगे, जिसको हम स्प्रिंग इनटेक कहते हैं। उसकी एप्लीकेशन 3 जून से जाना शुरू होंगी और जून से लेकर फिर उसकी जो डेडलाइंस होंगी वो 15 अगस्त तक होगी। तो हमारे पास अभी अप्रैल का मंथ जो है ये असेस करने के लिए है। अब अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करना शुरू करें, आइट्स की रिक्वायरमेंट होती है, आइट्स करना शुरू करें, ये सारी चीज़ों को करना शुरू करें। तो फिर आगे जो आपकी जून में जब एप्लीकेशन जाएंगी आपकी स्प्रिंग इनटेक के लिए, तो वो जा सकती हैं। मीनवाइल हम असेस करेंगे कि एम्बेसी के तरीकेकार क्या हैं, वो आगे क्या करेंगे, वो किस तरीके से स्टूडेंट को लेंगे, क्या यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्या बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्या उनकी एंट्री रिक्वायरमेंट है यूनिवर्सिटीज़ की इस दफ़ा, वो सारा हम एनालिसिस करेंगे तो फिर हम आपको गाइड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें टाइम लेती हैं करने में। अभी थोड़ा सा हमें भी टाइम दें, आप खुद भी एनालिसिस करें, और अभी फ़ौरन डॉक्यूमेंटेशन काउंसलर को देने की तरफ ना जाए। काउंसलर को भी अपना टाइम एक जो हमारे पास हमें होना चाहिए कि हम चीज़ों को देखकर फिर आपसे फर्दर डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करवाएं। अभी अगर हम आपसे डॉक्यूमेंटेशन ले लेते हैं पुराने प्रोसेस के हिसाब से, तो वो हो सकता है आगे चीज़ें चेंज हो, बैंक स्टेटमेंट चेंज हो, शायद हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ना मिले। तो फिलहाल के लिए 15-20 दिन वेट करें, फिर आगे जिस तरीके से जो भी अपडेट आती रहेगी वो हम आपको देते रहेंगे। और डेफिनेटली अगर स्टूडेंट खुला है, हमारे लिए भी ये अच्छी खबर है, हमारे लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ है, स्टूडेंट्स के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो अगर ये होता हुआ नज़र आया अच्छे तरीके से तो डेफिनेटली हम लोग आपको अपडेट करेंगे, हम इसकी मार्केटिंग करेंगे और आगे आपको भी जो भी फुल काउंसिल करने की पोजीशन में होंगे। थैंक यू सो मच फॉर नाउ।